Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज की हमारी क्लास इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी में बात करी जाए तो हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम में देखा जाए हम लोगों ने 5 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात कर लिया था। आज हम नेक्स्ट जो भी पंचवर्षीय योजना है उसके आगे उसके बारे में बात करेंगे। एक बार पिछला क्लियर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना किस पे फोकस किया गया था? कृषि पे फोकस किया गया था। बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं स्टार्ट करी गई थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी परियोजना में भारी उद्योग 3 बड़े कारखाने लगाए गए थे। कौन कौन से? दुर्गापुर वाला हो गया है ना, राउरकेला हो गया, और उसके बाद भिलाई। अब उसके बाद आगे बात करी जाए तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया, और साथ के साथ एक और अच्छा काम हुआ था, वो हुआ था हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी। कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये पूरी तरीके से क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। अब उसका कारण क्या था? यहाँ पर 2 बड़े युद्ध हो जाते हैं, भारत और चीन, यानी चीन के साथ एक हुआ था पाकिस्तान के साथ, जिसमें पाकिस्तान के साथ जो पाक समझौता वो वाला, और चीन के साथ अक्साई वाला मैटर, है ना। तीसरा, ये 2 युद्ध तो हुए, बड़े युद्ध हो गए, उसके साथ साथ क्या हो गया? सूखा पड़ गया। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है पूरी तरीके से क्या हो गई? असफल हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा असफल अगर कोई परियोजना है पंचवर्षीय परियोजनाओं में तो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद तीसरी के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या काम हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसरो की स्थापना हुई थी, है ना। चौथी के बाद पाँचवीं में क्या होता? इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सारी यहाँ पे बता रही हूँ। वो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। लेकिन जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है ये पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो लागू तो करी गई थी 5 साल के लिए, लेकिन चली सिर्फ 4 साल। उसका कारण क्या था? 1977 में, 78 तक थी, लेकिन 1977 में क्या हो गया कि जो इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, है ना, हार गई। पहली बार कांग्रेस हारी थी, और किसकी सरकार आती है? तो वो आती है जनता पार्टी की सरकार, जिसमें होते हैं मोरारजी देसाई। वो क्या करते हैं? पंचवर्षीय प्लान जो था 5 सालों का जो प्लान था उसको ख़त्म करके वो वार्षिक प्लान स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या देते हैं? अनवरत योजना देते हैं। क्या नाम देते हैं? अनवरत योजना देते हैं, ठीक है। और ये किसके कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर ये योजना स्टार्ट करी गई थी? वो थी डीटी लकड़वाल। कौन सी थी? डीटी लकड़वाल समिति, जिसकी सिफारिश पर अनवरत योजना स्टार्ट करते हैं, जिसे इंग्लिश में रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। पहला अवकाश कब लगा? 5 अवकाश का मतलब ये नहीं पूरी तरीके से प्लान ही ख़त्म किया। अवकाश का मतलब ये है कि 5 साल का सिर्फ प्लान ख़त्म किया गया था, वार्षिक प्लान था, ठीक है। वार्षिक प्लान किए जाते थे, 5 साल के नहीं किए जाते थे। इस तरीके से देखा जाए पहला जो योजना अवकाश था 5 सालों वाला, वो कब हुआ? वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। फिर दूसरा वाला कब हुआ? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद क्या होता है? 2 साल के बाद ही उसके बाद फिर से चुनाव होता है, और कौन आ जाती है? इंदिरा गांधी की सरकार फिर से बनती है, ठीक है। कांग्रेस फिर से जीत जाती है, और उसके बाद फिर से क्या होता है? पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हो जाती है ना। आज हम वहीं से बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। चलिए फ्रेंड, छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना जो है उसकी समय सीमा है 1980 से 85, ठीक है, 1980 से 85 तक। अब बात करते हैं इसमें एम क्या रखा गया। तो एम था आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण के साथ गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है आधुनिकीकरण की बात किस पंचवर्षीय योजना में करी गई, तो वो है छठी पंचवर्षीय योजना। इसीलिए इसको मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे बंद कर रखा है, पूरा बॉक्स में बंद कर रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था आधुनिकीकरण की बात किस में कही गई थी, या फिर वहाँ किस पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण का भी एम बनाया गया था, वो है छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम कौन कौन से हुए थे। तो यहाँ पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। एग्जिम बैंक नाबार्ड दोनों की स्थापना 1982 में हुई थी, है ना। सिर्फ जो नाबार्ड है इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई, यानी कि 12 जुलाई 1982, ठीक है। तो ये नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। दूसरा क्या था? एग्जिम बैंक की स्थापना। और तीसरा यहाँ पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर मैं पूछूं तो चौथी पंचवर्षीय योजना, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना। तो आराम से तैयार हो जाएगा ना। अब बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कितना, कब से कब तक था? वो है 1985 से 1990। कब से कब तक? 1985 से 1990। आगे बात करते हैं इसमें क्या उद्देश्य रखे गए थे। रोजगार की बात करी गई थी, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास, ठीक है, इसकी बात करी गई थी। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। 1989 में जवाहर योजना स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। कौन सी? जवाहर योजना। क्वेश्चन पूछा गया था जवाहर योजना कब स्टार्ट करी गई? इन 1982 में। किस पंचवर्षीय योजना के समय? 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो है गरीबी की माप सबसे पहले किस परियोजना में करी गई, ठीक है, की गई? तो वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन कौन से 3 क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट चीज गरीबी की माप जो है ना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? वो है पहली बार तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना। और क्या काम यहाँ पे 1989 में जवाहर योजना स्टार्ट करी गई, ठीक है। तो ये हुई 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात। लेकिन देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर से योजना अवकाश आ जाता है। उसका कारण क्या था? उसका कारण था देश में आर्थिक, जो हमारा देश था वो आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। हमारे पास जो पैसे थे वो सिर्फ 15 दिन के लिए बचे थे। अब चाहे घर हो चाहे देश हो, चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। लोग काम करते हैं तो उनको पैसा तो देना पड़ेगा। हाँ, उस समय क्या था, हमारे पास पैसे नहीं थे। तो 1990 के दौरान हम लोग क्या किए कि दूसरी जो प्लान थी यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना नहीं ला पाए। अब दूसरी नहीं ला पाए मतलब उसके आगे 8वीं नहीं ला पाए, तो क्या हम कोई प्लान ही नहीं करेंगे? किया गया था, वार्षिक प्लान किया गया था, ठीक है। और जो तीसरा योजना अवकाश था ना, जब ये योजना अवकाश चल रहा था तब ये जो वार्षिक प्लान लाया गया उस समय 2 इम्पॉर्टेंट काम किए गए। कौन कौन से? सिडबी की स्थापना करी गई और दूसरा LPG नीति बनाई गई। सिर्फ नीति बनाई गई थी, ठीक है, लागू नहीं करी गई। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है किस योजना अवकाश, है ना, किस योजना अवकाश में LPG की नीति बनाई गई? वो है तीसरा योजना अवकाश। पहला कब लगा था, मतलब पहला कब स्टार्ट हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, दूसरा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद और तीसरा 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है। और जो तीसरा योजना अवकाश था उसी में 2 इम्पॉर्टेंट काम हुए थे। एक सिडबी की स्थापना हुई थी और दूसरा LPG की नीति बनाई गई थी। ये LPG वो नहीं है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला, ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन वाला है, ठीक है। तो ये LPG की नीति बनाई गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं जो तीसरा योजना अवकाश था उसका टाइम पीरियड क्या था? वो है 1990 से 1992। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तीसरा योजना अवकाश है इसका टाइम पीरियड कितना है? तो वो है 1990 से 1992। अब ये जब सिर्फ 2 साल तक ये भी था, पहला सिर्फ 3 साल तक था, उसके बाद दूसरा योजना अवकाश 2 साल, तीसरा भी 2 साल। अब बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। देखिए 8वीं पंचवर्षीय जो योजना थी वो कब से कब तक थी? तो ये तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक था? ये 1990 से 1992 तक था। उसके बाद जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये स्टार्ट होती है 1992 से कब तक? 1997। कब से कब तक? 1992 से 1997। अब ये जो यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है इसको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम याद कैसे रखेंगे, अभी बताएंगे आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। देखिए 8वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसमें एम क्या रखा गया? एम था मानव संसाधन विकास। एक तरीके से क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और आधुनिकीकरण पूछा गया था। क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट की बात किस पंचवर्षीय योजना में करी गई? तो वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और आधुनिकीकरण की बात 6ठी पंचवर्षीय योजना में करी गई। अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट काम क्या हुए? तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट काम हुआ LPG की नीति लागू करी गई। क्वेश्चन पूछा गया था कि LPG की नीति बनाई कब गई थी? तो तीसरे योजना अवकाश के दौरान बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन लागू कब करी गई? तो वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है।
ये एलपीजी की नीति लागू करी गई। इसमें ना मतलब पहले क्या था कि सिर्फ अपने देश का ही सारा काम होता था, लेकिन अब बाहर के जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी हमारे देश में आकर अपना काम कर सकती हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की बात करी गई। ठीक है, यहाँ पर अब आगे बात करते हैं दूसरा काम क्या हुआ था। दूसरा हुआ था मिड डे मील स्टार्ट किया गया था। क्या मिड डे मील कब? इन 1995 में। ठीक है, तीसरा काम क्या हुआ? भारत WTO का सदस्य बना। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत किस योजना के तहत, यानी कौन सी योजना? पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट हुई थी तब भारत WTO का सदस्य बना, वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बात करते हैं चौथा काम क्या हुआ था। चौथा काम हुआ था सेबी को वैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, किसको? सेबी को वैधानिक दर्जा मिला। और पांचवा काम क्या हुआ था? PM रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट करी गई। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ये यहाँ पे 5 काम इम्पॉर्टेंट है, सो इनको मैंने यहाँ लिखा है कि LPG की नीति लागू हुई, मिड डे मील स्टार्ट किया गया, भारत अपना जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना, है ना, सेबी को वैधानिक दर्जा मिला, और क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट करी गई। तो ये है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और एक और सबसे अच्छा यहाँ पर जब मतलब कि बाहर की जो विदेशी कंपनियां वो भी आकर अपना काम यहाँ कर सकती थी। पहले नहीं था, पहले सिर्फ भारत तक ही सारी चीज़ें सीमित थी, लेकिन जब बाहर के जो विदेशी कंपनियां वो भी आई तो यहाँ पे क्या हुआ? काफ़ी व्यापार हुआ अच्छे से ना, लोगों को रोज़गार मिला। रोज़गार मिला तो इनकम वगैरह भी बढ़ी। तो इससे यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे सफल योजना कौन सी थी? वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। उसका कारण क्या था? यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन, है ना, ये चीज़, और साथ में ग्लोबलाइजेशन ये भी किया गया, जिसके कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल योजना हुई, है ना। वैश्वीकरण जिसे कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन को बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? ये है 1997 से 2002। कब से कब तक? 1997 से 2002। अब देखिए इसमें क्या एम रखा गया। तो इसमें एम था सामाजिक, ये सामाजिक है। ठीक है, यहाँ पे ये है सामाजिक न्याय व समानता, ये एम रखा गया। अब यही है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसके मॉडल भी हमें याद रखने हैं। तो ये किसने तैयार किया था? अमर्त्य सेन ने तैयार किया था। यानी मॉडल की बात करी जाए किस मॉडल पे आधारित थी? तो अमर्त्य सेन मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अमर्त्य सेन नाम है। अब आगे बात करते हैं न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली। न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली को किसने अपनाया था या किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना। और स्टार्ट की बात करी जाए तो अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन, इन्होंने ये स्टार्ट किया था। अब आगे बात करते हैं इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट काम हुआ था। तो इम्पोर्टेंट काम में 1988 से 1999 तक, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई, KCC योजना चलाई गई, है ना, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड एक बैंक है जिसके द्वारा ये योजना चलाई गई। दूसरा काम क्या हुआ था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना स्टार्ट करी गई, है ना। उसके बाद तीसरा काम हुआ था CSO का गठन हुआ। अब देखिए CSO का गठन वैसे देखा जाए तो ये हो गया था 1951 में, लेकिन पुनर्गठन हुआ। ठीक है, पुनः गठन हुआ कब? 2002 में हुआ। किसका? CSO का, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस इसका फुल फॉर्म है। और इसका क्या होता है? पुनर्गठन होता है। कब? 2002 में होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, जब ये CSO का जब पहले 1951 में गठन हुआ था तब इसका नाम था सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 2015 में इसका नाम यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको चेंज करके ऑफिस कर दिया गया। ठीक है, और ये जो CSO है ये काम क्या करता है? तो ये काम करता है राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना करना। ये हुई 9वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। लेकिन देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना भी असफल हो जाती है। उसका कारण क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मंदी हो जाती है। मंदी हो जाने के कारण 9वीं पंचवर्षीय योजना भी असफल हो जाती है। अब इसमें
और क्या क्या कारण थे, तो कारण थे 1994 में कारगिल युद्ध हो जाता है। अब युद्ध होगा तो इससे समझ में आता है ना कि सिर्फ एक देश को नुकसान नहीं होता, दूसरे देश को भी होता है। 1994 में कारगिल युद्ध हुआ। दूसरा क्या हुआ, 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया हमारे देश के द्वारा, है ना, जिसके कारण क्या हुआ, भारत पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखिए तीसरा क्या कारण था, 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप आया, जो कि काफ़ी भीषण था, है ना, भूकंप आया और जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ये क्या हुई, असफल हो जाती है। अब उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक बार इसको हम पूरा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो छठी पंचवर्षीय योजना है, अगर उसकी बात करें जाए टाइम पीरियड, तो वो है 1980 से 85। इंपॉर्टेंट काम 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता, नाबार्ड की स्थापना, एक्सिम बैंक की स्थापना, ठीक है। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करी जाए, ये 1985 से 90। और उसके बाद इंपॉर्टेंट काम की बात करी जाए, 1989 में जवाहर योजना स्टार्ट करी जाती है। सबसे पहले अगर गरीबी की माप की स्टार्टिंग या गरीबी की माप की जाती है, वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत की जाती है, वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या होता है, फिर से योजना अवकाश आता है। उसका कारण क्या था, उसका कारण था देश हमारा आर्थिक संकट से जूझ रहा था, ठीक है, जिस कारण तीसरे जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसके बाद कोई भी 5 वर्ष का प्लान नहीं लाया गया। 2 साल तक ये चीज़ हुई और उसके 2 साल तक 5 साल का प्लान नहीं लाया गया, तो कितने साल का लाया गया, वार्षिक प्लान स्टार्ट किया गया। और जिसमें जब तीसरा जो योजना अवकाश चल रहा था, वहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट काम हुए थे। एक इम्पॉर्टेंट काम सिडबी की स्थापना हुई थी और दूसरा LPG की नीति बनाई गई थी, ठीक है, बनाई गई थी ओनली। अब आगे 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक टाइम पीरियड इसका था। और यहाँ पर जो LPG की नीति तीसरी योजना अवकाश में बनाई गई थी, वो लागू करी गई और जिससे मतलब काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला। इन देश की देखा जाए तो आय भी बढ़ी, है ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चली। दूसरा काम क्या था, मिड डे मील स्टार्ट किया गया 1995 में। और उसके बाद तीसरा काम, भारत WTO का सदस्य बना। चौथा है सेबी को वैधानिक दर्जा मिला, है ना। 5वां है प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट करी गई, कब, 1993 में। इतनी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से चली, जिसके कारण क्या हुआ, 8वीं पंचवर्षीय योजना जितना टारगेट रखा गया उससे ज़्यादा प्राप्त हुआ, है ना, टारगेट से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हुई। जिसके कारण क्या हुआ, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक सफल योजना थी, वो है 8वीं, है ना। कारण क्या था कि इतनी सारी चीज़ें हुई, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें हुई, है ना, जिसके कारण काफ़ी इनकम हुई, है ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा सफल योजना हुई। अब बात करते हैं आगे 9वीं पंचवर्षीय योजना की। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो वो है 1997 से 2002। और इसमें एम की बात करें जाए, उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय व समानता। और ये मॉडल, इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी याद रखना है, वो है अमर्त्य सेन मॉडल, ठीक है। और ये जो अमर्त्य सेन मॉडल है ना, इन्होंने कौन सी प्रणाली को अपनाया था, वो है न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली। क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यायपूर्ण वितरण जो प्रणाली है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से हुए थे। 1988 से 1999, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट करी गई थी, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। दूसरा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना स्टार्ट करी गई थी। तीसरा है CSO का पुनर्गठन हुआ था। अब एक बार CSO को अच्छे से याद कर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा करी जाती है ना, तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है। लेकिन जब इसका गठन है ना, जब 1951 में इसका गठन हुआ था, तब इसका नाम ये नहीं था, तब इसका नाम था सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 2015 में इसका नाम क्या रख दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन को बदल कर ऑफिस रख दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2002 में क्या काम हुआ था, ये काम इसका पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, और पुनर्गठन हुआ 2002 में। अब बात करते हैं ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है राष्ट्रीय आय की गणना करता है। CSO
का काम क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना करना। ठीक, अब 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन जितनी मतलब उम्मीद रखी गई उतनी उम्मीद नहीं, मतलब उम्मीद में उतना खरा नहीं उतरी। ठीक है, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब उसका कारण क्या था, उसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय मंदी। अब इसमें और सारी चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय मंदी का कारण हो गया। अब ये हुआ कैसे, तो देखिए 1994 में कारगिल युद्ध हो गया, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी आ गई। अब दूसरे की बात करी जाए, 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया, जिससे अब जैसे वो रूस और यूक्रेन वाला मैटर था ना, कैसे प्रतिबंध लगाया गया, ये चीज़ बोल रहा है, तो भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद तीसरी बात क्या हुई, 2001 में गुजरात के भुज में क्या आया, भीषण भूकंप आ गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, मतलब जितना टारगेट रखा गया था ना उतना प्राप्त नहीं हुआ। अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये था हमारा आज का वीडियो 6 से लेकर 9वीं पंचवर्षीय योजना तक। ठीक है, अब 10, 11, 12 3 पंचवर्षीय योजनाएं बची हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर बताएं। ये सारी चीज़ें, टाइम कैसे याद रखना है और कौन कौन से योजना अवकाश हैं, जब पूरे पंचवर्षीय योजना बता लेंगे ना, उसके बाद बताएंगे इनको याद कैसे रखना है। और जो इंपॉर्टेंट काम है ये तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 5 पंचवर्षीय योजना की सारी चीज़ें अच्छे से याद रखिए। आगे भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 5 पंचवर्षीय योजनाओं तक ही बनते हैं ना। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।